तो दो श्रेणी हो गई। एक श्रेणी उनकी है जो भगवान को मानते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो एक तरफा हो गई। एक श्रेणी वो है जो भगवान को पूर्ण निष्ठा रखते मानते हैं, वो भी एक तरफा हो गए, चलो ये भी एक श्रेणी अच्छी है। लेकिन हम लोग तो बीच में बैठे हैं। हम लोगों को कोई बैठ करके ये सुनाए कि भगवान नहीं होते हैं और वो तर्क भी दे दें, समझा दे, तो हम कहते हैं बात तो बिल्कुल सही है। फिर कोई दूसरे आ गए, उन्हें समझाने लगे, अरे भगवान होते हैं, ऐसी भूल मत करना, भगवान बिल्कुल होते हैं। आप कहते हैं ये भी बात सही है। हम लोग तो बीच में खड़े हैं, न हम पूर्ण नास्तिक हैं न हम पूर्ण आस्तिक ही हैं। एक जगह हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए, तभी तो हम लोग जब जाते हैं कहीं, हम लोग कहते हैं डर लगता है। शमशान में जाते हैं डर लगता है, उसके आसपास जाते ही डर लगता है कि भूत होगा। हमको ये तो विश्वास है कि वहां भूत है, पर हमें ये विश्वास नहीं है कि भगवान सब जगह होता है, वो यहां भी होगा। नामदेव महाराज एक बार इंद्रायणी के तट पर विचरण कर रहे थे और उन्हें एक बार वहां इंद्रायणी के तट पर एक प्रेत के दर्शन हो गए। जैसे ही पवित्र इंद्रायणी के तट पर उनको प्रेत का दर्शन हुआ तो वो प्रणाम करने लगे, वाह प्रभु, आज तो आप प्रेत बन करके आए हो, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, धन्य है आप इस रूप में आए हो। तो प्रेत से भी भगवान प्रकट हो गए। ऐसी निष्ठा, ये है आस्तिकता की निष्ठा। और नामदेव जी महाराज के अनेक ऐसे उदाहरण हैं। एक बार कुछ संतों के साथ जल लेकर के, कहां गंगोत्री गोमुख से जल लेके जा रहे हैं, कहां गंगा सागर। एक प्राचीन एक प्रक्रिया है, एक मान्यता है कि जो गंगा जी का जल गंगोत्री से और रामेश्वर में ले जाकर वहां अभिषेक करता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसी महिमा है। नामदेव जी महाराज कुछ संतों के साथ यमुनोत्री से गोमुख से गंगा जी का जल कमंडलों में लेके चल रहे हैं, और भी कुछ संत साथ में हैं। चलते चलते अब रामेश्वर अधिक दूर नहीं रह गया, 1-2 दिन का फासला है। इतनी दूर चल के गए हैं, इतनी दूर से गंगा जल लेकर के आए हैं। रामेश्वर अब ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, तपती हुई धूप में एक गधा गर्दभ प्यास के कारण तड़प रहा है। नामदेव जी ने देखा, यदि मैंने इसे पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगा। नामदेव जी अपने गंगा जल का कमंडलू का ढक्कन खोल रहे थे और लोगों ने कहा, अरे नामदेव जी आप क्या कर रहे हो, इतनी दूर से आपने गंगा जल लाया है रामेश्वर भगवान के लिए, इतनी लंबी तपस्या की है, रामेश्वर अब दूर नहीं है, आप उस पवित्र गंगा जल को जो इतनी मेहनत से लाया उसको गधे को पिलाओगे? जो रामेश्वर भगवान को देना था वो तुम गधे को पिलाओगे? नामदेव महाराज ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने गधे में ही रामेश्वर भगवान के दर्शन करके कहा, हे रामेश्वर भगवान आप सब जगह है, इस गर्दभ के भीतर भी आप है, आप मेरा गंगा जल स्वीकार करो। और भगवान रामेश्वर प्रकट होकर के उनका गंगा जल स्वीकार किया। यानी क्या? आस्था, विश्वास, हां परमात्मा होते हैं। यहां तक एक बार तो नामदेव जी महाराज रोटियां बना रहे थे, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रोटियां जब बना रहे थे, उन्होंने रोटियां एक जगह रखी थी। उसी समय एक श्वान आए, कुत्ता आया। कुत्ता एक रोटी उठा करके मुख में दबा के भाग रहा था। भागते हुए कुत्ते को देखकर नामदेव जी महाराज ने कहा, हे पंडरीनाथ, हे प्रभु, मैं पहचान गया, आप मेरे पान वेश में आए हैं,
आप रोटी तो लेकर के गए प्रभु, पर वो रोटी सूखी है, थोड़ी रुकिए, मैं उस पे घी और लगा दूं, फिर आप भोग लगाना। ये है आस्था, ये है विश्वास कि हाँ वो सब में होता है। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। ऐसी निष्ठा